अस्सलाम वालेकुम। नंबर सिस्टम में हमारे पास है आज एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके पार्ट के अंदर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज योर बेस एंड व्हाट इज योर एक्सपोनेंट। ओके, 3 पावर 4, सेकंड इज हाफ पावर 3, okay, and third is minus 30 power 20. ओके, एक्सपोनेंट यू नो डैट आपको पता है एक्सपोनेंट पावर को कहा जाता है। ओके, ये सिंपल जो आपका वर्ड्स है ना दिया गया है ये आपकी बेस कहलाती है। दैट्स व्हाई योर बेस इज इक्वल टू 3 एंड योर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। हियर इज योर बेस इज इक्वल टू 1/2, बेस आपकी 1/2 है, और योर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3। हियर इज योर बेस इज इक्वल टू -30, ओनली 30 नहीं लिखेंगे, -30, और योर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज योर रेडिकेंट एंड व्हाट इज योर इंडेक्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पार्ट 1। रेडिकेंट आपका कहलाती है स्क्वायर रूट के ऊपर जो छोटी पावर लगी हुई है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर, इट इज कॉल्ड योर रेडिकेंट। ओके, तो रेडिकेंट विल बी 3 और इंडेक्स आपका इंडेक्स के रूट के अंदर जो है वो आपका रेडिकेंट कहलाता है, दैट इज 5। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो आपका रेडिकेंट है, और ये जो छोटी जो पावर है ना ये आपकी इंडेक्स कहलाती है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, रूट x ओवर y, दैट्स यहाँ पर आपका रेडिकेंट है पूरा, ओनली x नहीं आएगा, x ओवर y ये पूरा आएगा, और योर इंडेक्स यहाँ पर है आपके पास 4। सिमिलरली थर्ड है, थर्ड के अंदर आपका रेडिकेंट है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बुक्स के, आपका रेडिकेंट होगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई जेड, ऑल पॉलिनोमियल तमाम आएंगे, और योर इंडेक्स आपका इंडेक्स क्या है इसके ऊपर, ओनली 5 पावर है, तो दैट्स योर इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको परफॉर्म करना है, एक्टिविटी है स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। देखें, ओनली रूट दिया हुआ है आपके पास 3 ओवर 4। अगर ओनली स्क्वायर रूट है आपको इन टर्म्स ऑफ पावर में एक्सपोनेंट में लिखना है, दैट मीन्स 3 ओवर 4 पावर 1/2। ओनली स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है आपके पास x ओवर y एंड होल, इसके रेडिकेंट के अंदर इनकी पावर 5 है, तो दैट्स मीन्स इसका मतलब है x ओवर y, ये 5 एज इट इज ही आएगा। यू नो दैट स्क्वायर रूट किसको शो करता है, पावर 1/2, और पावर्स आपस में मल्टीप्लाइज होती हैं, तो इसको मल्टीप्लाइज करेंगे तो क्या होगा, 5 वन 5, ये आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर यू हैव 2, राइट। थर्ड पार्ट इसका देखें, y/x -5, और योर इंडेक्स इज 3, इंडेक्स इज 3, y/x एज इट इज ऐसे ही आएगा आपके पास, ये 3 आपका। अच्छा, अगर ओनली स्क्वायर रूट हो ना आपके पास, वो पावर 1/2 को शो करती है। अगर आपके पास इंडेक्स में समथिंग कुछ है, आप स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, ये -5 एज इट इज आएगा, ये 1 ओवर फ्रैक्शन में आ जाएगा, दैट्स व्हाई यू हैव y ओवर x पावर -5/3। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली बाकी ऑल इसी तरह परफॉर्म करने हैं आपको। मैं लास्ट का आपको बता देती हूँ, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट है, यू हैव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, एक है 3 ओवर 4 और एक है आपके पास ओनली इंडेक्स 3। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे ये 3 ओवर 4 है स्क्वायर रूट के साथ, यू नो डेट इट विल बी 1/2, और ये है इंडेक्स के साथ 3, तो इट विल बी 1/3। नाउ यू हैव द पावर, आपके पास पावर क्या हो जाएगी, 3/4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 योर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है आपके पास इसमें ट्रांसफॉर्म करना है रेडिकेंट के अंदर, इसका रिवर्स है,
5 की पावर 3 1/7। देखिए पावर जो भी आपके पास फ्रैक्शन में होती है ना, वो आपकी इंडेक्स बन जाती है। किस तरह इंडेक्स बन जाती है, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये 1/7 है ना, बाकी क्या रह गया बेस के अंदर 5 की पावर 3, उसको एज इट इज इसी तरह लिख लें, राइट। सिमिलरली यू हैव द सेकेंड पार्ट है आपके पास ए बी -2 पावर 1/3। ये 1/3 फ्रैक्शन में यू कैन राइट हियर ए बी -2 एज इट इज, ये 1/3 है ना, ये इंडेक्स बन जाएगा आपके पास इसका 3, राइट। नाउ नेक्स्ट इज b/a-m/2। अब इसे किस तरह परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं। किस तरह, इट विल बी -m मल्टीप्लाई बाय 1/2। करने का मकसद क्या था, यू नो डैट आपके पास फ्रैक्शन में जो पावर होती है ना, वो स्क्वायर रूट में चली जाती है, और ओनली 1/2 का मतलब होता है ओनली स्क्वायर रूट, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, राइट। तो डेट्स वाई b/a की पावर -m आपकी बेस के अंदर एज इट इज इसी तरह आएगी। ओके, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 1.3 फिनिश। स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 इसमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, मैथ का रूल है, अगर आपके पास बेस एक जैसी है, a की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2, इट विल बी, आप बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो 9, दैट्स वाई ये बन जाएगा a की पावर 9। अगर आपकी बेस एक जैसी हो, आपके पास डिवीजन प्रोसेस हो, तो फिर आपकी पावर माइनस में हो जाती है, तो दैट्स वाई रिवर्स हो जाएंगी, इट विल बी 7 - 2 5। सिमिलरली इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यू हैव 3 पावर 5 3 पावर 2, कैन राइट 3 को एक मरतबा ही लिखेंगे, इट्स योर बेस, 5 - 2 इज योर पावर, और 3 की पावर 5 - 2 3, 3 की पावर 3 का मीन्स क्या है, बाई कैलकुलेटर यू कैन फाइंड, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, नाउ इट विल बी 27। ओके, सेकेंड पार्ट 2 की पावर 4 5 की पावर 3, नाउ 10 पावर 2। देखिए 2 और 5 प्राइम फैक्टर है, इनके फैक्टर्स नहीं कर सकते, बट 10 के फैक्टर्स कर सकते हैं। किस तरह, 2 की पावर 4 एज इट इज, 5 की पावर 3 भी एज इट इज, बट 10 फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का, और ये 2 पावर होल के साथ आएगी। अब इन्हें ओपन करते हैं, न्यूमरेटर ऐसे ही आएगा, डिनोमिनेटर में ये 2 की पावर इस 2 के साथ भी आएगी और इस 5 के साथ भी आएगी। इसके बाद आपको रूल पता है, देखिए ये बेस एक जैसी है, तो 2 को एक मरतबा लिखेंगे, पावर इनकी माइनस हो जाएगी, डिवीजन प्रोसेस है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन 5 को एक मरतबा लिखेंगे, पावर इनकी माइनस हो जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी 4 - 2 2, और 5 की पावर 3 - 2 1 मीन्स 5, 2 की पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 20 is your answer. Next, third part. अगर आपके पास अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में कुछ भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें तो मैथमेटिकली सॉल्व किस तरह से करेंगे। आपका मकसद सिर्फ बेस देखना है और एक्सपोनेंट के साथ प्लस माइनस का प्रोसेस करना है, a + b पावर 1 and c + d स्क्वायर। ओके, नाउ यू नो डैट a + b एक जैसे हैं दोनों बेस, एक मरतबा लिखेंगे आप इसे, पावर हो जाएगी 2 - 1। सिमिलरली c + d आप एक मरतबा लिखेंगे, पावर हो जाएगी 3 - 2। नाउ यू हैव a + b पावर 1 c + d पावर 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 completed. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट में। अच्छा, अब देखें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू में बेस एक जैसी है 1/3, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू में 1/3 एक जैसा है, राइट। तो देखें इसे किस तरह लिखेंगे, 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर 5। अगर बेस एक जैसी है तो आप इसे एक मरतबा लिखेंगे 1/3, और पावर विल बी 4 + 5, नाउ इट विल बी 1/3 पावर 9।
ओके, अब सॉल्व करते हैं, आपका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट के अंदर आपके पास वही है 3/4 पावर 5, 3/4 पावर 2। आप एक मरतबा लिखिए, पावर प्लस कर सकते हैं, कैन डू बाई योर सेल्फ, राइट। सिमिलरली कैन फाइंड 3। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। नाउ इट विल बी -3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 एंड होल पावर 3। इस होल पावर 3 का मीन्स है आपके पास ये 3 इसके साथ भी आएगा, ये 3 इसके साथ भी आएगा, राइट। कैन राइट -3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 पावर 3, राइट। पावर के ऊपर पावर हो ना, वो मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, ये देख लें, इसका मतलब क्या है आपके पास, अगर आपकी पावर ओड हो तो आपका बेस का नेगेटिव रहता है। अगर पावर इवन हो 2 4 6 7, आपका बेस का नेगेटिव रिमूव हो जाता है, राइट। तो दैट्स व्हाई कैन राइट 3 पावर 3, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, राइट। इसे इसी तरह बस रहने दें। नेक्स्ट है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 4 -4 पावर 2 एंड होल पावर 3, राइट। मैंने आपसे कहा था जो होल पावर होती है वो सबके साथ आएगी, इसके साथ भी आएगी। इट मीन्स 3 पावर 3। -4 का स्क्वायर हम इसे ओपन कर सकते हैं किस तरह, यू नो डेट अगर पावर इवन हो अंदर का माइनस खत्म हो जाता है बेस का, इट विल बी 4 4 16 माइनस खत्म, और ये 16 के ऊपर ये पावर 3 भी आएगी एज इट इज, राइट। नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं, -a और b c ये एक जैसा है, इनकी पावर को प्लस कर देना है। उसके बाद का भी सेम इजी है आपका। हम आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8 पार्ट। 8 में देखें क्या किया रहा है। क्वेश्चन के अंदर है m n² t4 n3 m5 t7। यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, हम इन तीन को 1 बाय 1 लिख देंगे डॉट के साथ। मल्टीप्लीकेशन m n t, मल्टीप्लीकेशन में यू नोट इट, पावर आपकी ऐड होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई m की पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर m की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 5 + 5। नाउ n यू हैव टू n, 2 + 3। इसी तरह t भी आपके पास 2 हैं, 4 + 7। नाउ व्हाट इज योर फाइनल आंसर, m की पावर 6, n की पावर 5 और t की पावर 11। इट्स योर आंसर। सिमिलरली कैन डू नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे का मैं करवा रही हूँ 10 पार्ट है सम्स ऑन 10 x4 y6 x² z2 y3, ओके। 10 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे इसी तरह एज इट इज लिखेंगे, x को एक मरतबा लिखेंगे, y को एक मरतबा लिखेंगे, z को एक मरतबा। x आपके पास 2 हैं, दैट्स व्हाई यू हैव 4 + 2 पावर एडिंग, और y आपके पास 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 6 + 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, ओनली 1, z² एज इट इज। इसके बाद फाइनल आंसर है 10 x की पावर 6 y की पावर 9 z²। नाउ नेक्स्ट इज कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ। से आगे का मैं करवाती हूँ आपको 11 12 पार्ट -l/m पावर 4 -l/m पावर 5 -l/m पावर 3। इट्स योर l, ये 1 नहीं, ये l है, राइट। ये माइनस पहले एज इट इज इसी तरह लिखेंगे। अब देखिए ये तीनों बेस एक जैसी हैं, मैं क्या करूंगी इसे एक मरतबा -l/m। अब इनकी पावर को ऐड कर दें, 4 + 5 + 3, व्हाट विल बी 4 + 5 + 3, ये बन जाएगा आपके पास, ये माइनस एज इट इज -l/m पावर 4 + 5 9 + 3 12। मैंने आपसे कहा था अगर बेस माइनस हो पावर इवन हो अंदर का माइनस रिमूव हो जाता है, बट ये माइनस आपका एज इट इज रहेगा। नाउ यू हैव, आपके पास आ जाएगा l/m पावर 12, ओके। लास्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। देखें क्या है, मैंने आपसे कहा था पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करती है। नाउ यू हैव, दैट मीन्स 2 × 3 2 3 6, 5 की पावर 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट
मैं आपको डिफिकल्ट पार्ट करवा रही हूँ, इसके बाद का पार्ट इजी है, आप खुद कर सकते हैं। -4 पावर स्क्वायर एंड होल पावर 5, राइट। सबसे पहले तो कैन राइट इसे हम लिख सकते हैं -4 पावर 2 5 10। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी बेस की पावर नेगेटिव हो, बेस नेगेटिव हो, पावर इवन हो, तो आपका बेस के साथ जो साइन है ना माइनस रिमूव हो जाता है। कैन राइट हम इससे लिख सकते हैं 4 की पावर 10, राइट। इसके बाद मैं लास्ट करवाती हूँ आपको। नेक्स्ट, Z3 स्क्वायर एंड 4, 3 टाइम्स पावर है, 3 multiplied by 2 multiplied by 4, what will be? 3 2 is 6, 6 4 is 24. Now your Z power is 24.